तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट की एपिसोड 174 के साथ हासिल हो तो फाइनली इनको भी यहाँ पर चैप्टर रिलीज करने की याद आ ही गई। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा क्राउन प्रिंस हमारे योंगम्योंग के पास आता है अपनी बॉडी से पॉइजन निकलवाने के लिए और साथ ही से वहां पर बता रहा था कि पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर गया कैसे। तो वो उसे बताता है कि वो अपने फादर के पास गया था जब फादर ने जहाँ पर इस बात का अनाउंसमेंट किया कि म्यूरियम वर्ल्ड के अंदर जो जंग चल रही है यानी राइटियस सेक्टर और डिमोनिक सेक्टर के साथ जो फाइट कर रहे हैं इंपीरियल कोड उसका हिस्सा नहीं बनेगा। तो उसका बेटा यानी क्राउन प्रिंस उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है हम लोग यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग डिमोनिक सेक्टर्स के खिलाफ हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर राइटियस सेक्टर को मरने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं, हमें यहाँ पर उनका साथ देने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। प्लीज आप यहाँ पर मेरी बात माने और यहाँ पर इस पैक्ट को वापस ले लें, आपने जो ऑर्डर जारी किया उस ऑर्डर को वापस ले लें। तो इसी के साथ ही एम्परर से कहते हैं कि बच्चे के हाथ में पता है कि अगर यहाँ पर साफ पानी को गंदे पानी के साथ मिक्स किया जाए तो फिर सारे का सारा पानी गंदा हो जाता है, चाहे गंदगी थोड़ी क्यों ना हो। इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर उन डिमोनिक और राइटियस कम्युनिटी की मार्शल आर्ट्स की फाइट के बीच में नहीं आना चाहते और ना ही हमें आना चाहिए। तो क्राउन प्रिंस उनसे कहता है कि फादर मुझे पता है कि आपके इंटेंशंस बिल्कुल ठीक है, आप यहाँ पर जो भी चाहते हैं सिर्फ अपने इंपीरियल कोड को बचाना चाहते हैं और उन लोगों को आपस में लड़कर मरने देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर उनके साथ कोई ना कोई समझौता तो कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर राइटियस फैक्शन का साथ दे सकते हैं या फिर डिमोनिक फैक्शन के साथ बात करके कोई समझौता कर सकते हैं। तो फादर इसी के साथ से कहता है कि क्राउन प्रिंस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी जजमेंट को जज करने की, मैंने यहाँ पर एक फैसला सुनाया और तुम यहाँ पर उसके खिलाफ मुझसे बात करने के लिए आ गए। और साथ ही उसे कहते हैं कि हम लोग इस टॉपिक के ऊपर और कोई बात नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही एम्परर जो होते हैं वहां पर अपने हाथ को सामने करते हैं और उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर से दफा हो जाओ और साथ ही वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हैं जो कि असल में पॉइजनस एनर्जी होती है। और जब पॉइजनस एनर्जी के साथ क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करते हैं तो क्राउन प्रिंस को वहां पर एक जबरदस्त झटका लगता है और डिमोनिक वो पॉइजनस एनर्जी जो होती है उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो क्राउन प्रिंस को जो पॉइजन मिला था वो उसके फादर से मिला था। तो इसी के साथ सीन प्रेजेंट में आता है जहां पर मास्टर जीगाल उसे कहते हैं तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे फादर यानी कि जो एम्परर है उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था वो भी उस बीस्ट की एनर्जी के साथ 20 पॉइजन के साथ, तुम्हारी बॉडी के अंदर 20 पीरियड पॉइजन तुम्हारे फादर की वजह से गया है। जबकि मां योंगम्योंग सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एम्परर यहां पर इस 20 पीरियड पॉइजन को कैसे यूज कर सकता है। तो क्राउन प्रिंस उन्हें बताते हैं कि ये बात बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसके ऊपर भरोसा करना मुश्किल है कि यहाँ पर हमारे फादर यानी जो मेजेस्टी है यानी कि हमारे जो एम्परर है वो यहाँ पर उस 20 पॉइजन को यूज कर सकते हैं। लेकिन असल में मैंने वहां पर बेहोश होने से पहले देखा था, जब मैं वहां पर बेहोश हो रहा था मेरे लोग भागते वहां पर आए, गार्ड्स ने आकर मुझे उठा वहां पर से मुझे लेकर जा रहे थे, लेकिन जब मुझे लेकर जाने लगे उस वक्त मैंने वहां पर एम्परर की तरफ देखा था। एम्परर ने अटैक तो किया था लेकिन एम्परर की अपनी हालत भी काफी ज्यादा खराब थी, वहां पर बेहोश हो चुके थे। और वहीं पर हमारी कॉन्सर्ट खड़ी थी, वहां पर लेडी कॉन्सर्ट खड़ी थी और लेडी कॉन्सर्ट ने वहां पर उनकी हालत को ये देखते हुए कि उनकी हालत खराब हो गई है इसी वजह से उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया। और उसके बाद मेरे ऊपर जहां पर इल्जाम लगा कि मैंने अपने फादर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया और साथ ही जहां पर हम दोनों को पॉइजन दिया गया है। इंपीरियल कॉन्सर्ट ने जहां पर सभी के सामने इस बात को अनाउंस कर दिया कि एम्परर और साथ में क्राउन प्रिंस दोनों को पॉइजन दे दिया गया है, जिसकी वजह से वो दोनों जहां पर गद्दी पर बैठने के लिए बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी वो इंपीरियल कॉन्सर्ट जो है उसने यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। अगर यहाँ पर एम्परर बेहोश हो गए हैं उस पॉइजन की वजह से और तुम भी यहाँ पर पॉइजन नाइट हो चुके हो तो इसका मतलब यह है कि गद्दी पूरी तरह से अब उसके कंट्रोल में है। तो मुझे तो लगता है कि वही कमीनी इसके पीछे है। तो उसे कहते हैं कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि वही कमीनी सबके पीछे है। उसने यहाँ पर मेरे फादर के बेहोश होने के बाद और उनकी बॉडी में पॉइजन जाने के बाद अब यहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी और उसके बाद इंपीरियल कोड के सारे फैसले वो खुद कर रही है और बहुत सारे मार्शल सोल्जर्स हैं जो कि उसके कंट्रोल में है। इस वक्त तो पूरी की पूरी एक आर्मी को कंट्रोल कर रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी इंपीरियल कॉन्सर्ट जू जो है इस वक्त पूरे का पूरा पैलेस उसके कंट्रोल में है। और जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने उसके बारे में की है मुझे पता चला है कि हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिकल राइवल्स हैं जो कि उसके खिलाफ थे, कुछ मंत्री जो कि उसके खिलाफ थे उनको वो साइलेंटली मरवा रही है, उन सभी को वो रास्ते से हटा रही है। और साथ ही क्राउन प्रिंस वहां पर खांसना शुरू कर देता है क्योंकि पॉइजन इफेक्ट कर रहा होता है। तो मां योंगम्योंग उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है। अगर हमें यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में जाकर तुम्हारी बेगुनाही को साबित करना और साथ ही यहाँ पर मेजेस्टी के बारे में और 20 पॉइजन के बारे में बताना है तो फिर हमें सबूत चाहिए होंगे। हमारे पास ना तो इस पॉइजन को साबित करने का कोई सबूत है और ना ही यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में उस इंपीरियल कॉन्सर्ट जू के बारे में कोई प्रूफ है कि उसने ये सब कुछ किया और सारी की सारी प्लानिंग उसकी है। और अगर मैं इस सब में आता हूं तो इसका मतलब यह है कि एक मार्शल आर्ट्स का बंदा यहाँ पर तुम्हारी इंपीरियल कोड के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमारे पास यहाँ पर अपनी बॉडीज के अंदर इस पॉइजन के अलावा और कोई भी प्रूफ नहीं है और मुझे नहीं लगता है कोई इस बात को प्रूफ मानेगा क्योंकि इस पॉइजन का ओरिजिन हमें नहीं पता कि ये कहां से आया और कैसे हमारी बॉडी में आया है। हमारे पास कोई भी रिटर्न या फिर दिखाने लायक कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैंने अपने लोगों को काम पर लगाया हुआ है, वो लोग बहुत ही जल्दी कोई ना कोई सबूत ढूंढ निकालेंगे। मैंने उन्हें कहा था कि वो लोग सबूत निकालें और लेडी कॉन्सर्ट की नजर में आए बिना और वो लोग जहाँ पर ये
काम जरूर कर देंगे। जब हमें कोई सबूत मिल जाएगा तब हम लोग यहाँ पर इंपीरियल पैलेस में जाएंगे उस सबूत को लेकर। इसी वजह से तो हम लोग यहाँ पर तुम्हारे पास आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस पॉइजन को रिमूव करो, क्योंकि हमें पता है कि तुम यहाँ पर इस पॉइजन को रिमूव कर सकते हो और इस तरह की सिचुएशन में तुम यहाँ पर हमारी मदद कर सकते हो। तो आज योंगम्योंग वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं यहाँ पर उस बीस्ट पॉइजन के अंदर इंटरेस्टेड हूँ कि आखिर वो बीस्ट पॉइजन आया कहां से है। क्राउन प्रिंस फिर से वहां पर उसके सामने घुटने टेक देता, अपना सर झुकाता और कहता है कि प्लीज यहाँ पर एक बेटा होने के नाते मैं अपने फादर की बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव करवाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे फादर की बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर सकते हो? अगर तुम चाहो तो मेरी बॉडी से पॉइजन को रिमूव करना रहने दो, लेकिन मेरे फादर की बॉडी से पॉइजन को रिमूव कर दो। और साथ ही वहां पर उसका गार्ड जो होता है, गार्ड पैंग भी वहां पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि प्लीज यहाँ पर हमारे एम्परर की बॉडी के अंदर से पॉइजन को रिमूव करो, क्योंकि एम्परर की हमारी नेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर एम्परर को कुछ हो जाता है तो कमीने लोग गद्दी के ऊपर बैठ जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर नेशन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो मास्टर जीकाल उनसे कहते हैं कि प्लीज ऐसा मत करिए और साथ ही वो कहते हैं कि लायंस लीडर आप यहाँ पर क्या फैसला करने वाले हैं। तो मास्टर योंगम्योंग वहां पर सोच रहा था कि एक बच्चा यहाँ पर अपने बाप के लिए परेशान है, एक गार्ड यहाँ पर अपने क्राउन प्रिंस के लिए परेशान है और यहाँ पर पूरी की पूरी नेशन का भविष्य दांव पर लगा है। अगर एम्परर वाकई में यहाँ पर पॉइजन की वजह से मर जाता है तो फिर काफी बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसी के साथ ही योंगम्योंग उसे कहता है क्राउन प्रिंस उठकर खड़े हो जाओ। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तुम हमारी मदद करोगे। तो आज योंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी इंपीरियल पावर या फिर तुम्हारी पावर स्ट्रगल या इंपीरियल पैलेस में जो कुछ भी पॉलिटिक्स होती है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर इस बीस्ट पॉइजन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल पॉइजन है। क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस का बदला एक ना एक दिन जरूर चुका दूंगा। तो आज योंगम्योंग अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है। तो उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो? तो योंगम्योंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ पर अपनी बॉडी से पॉइजन निकलवाने के लिए तो आए थे, मैं यही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकालने वाला हूँ। और साथ ही हमारा योंगम्योंग वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ताकि उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसकी बॉडी के अंदर से उस बीस्ट पॉइजन को निकाल सके। इस बार फिर से हमारा योंगम्योंग जब उसकी बॉडी के अंदर जाता है अपने पॉइजन के साथ उसके बीस्ट पॉइजन को खाना स्टार्ट करता है, तो वहां पर फिर से उसे वही अजीब सा पंछी दिखाई देता है जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। योंगम्योंग कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर इस बीस्ट पॉइजन की कॉन्शियसनेस तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसकी मेन बॉडी को ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी मेन बॉडी को ढूंढकर डिस्ट्रॉय नहीं किया तो फिर इस तरह से ये पॉइजन तो यहाँ पर हर किसी की बॉडी के अंदर फैलता जाएगा और एक दिन इस पॉइजन को रिमूव करना बहुत सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 174 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग इस पॉइजन की मेन बॉडी को ढूंढ पाएगा और आखिर ये पंछी आया कहां से है, क्या ये किसी प्राचीन काल का कोई बहुत ही पावरफुल पंछी है जो कि पॉइजन रिलीज करता है।